एपिसोड 60। आराध्या का लव कन्फेशन। जैसे ही वैशाली वहां से चली गई, रुद्राक्ष ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो चलते हैं। लेकिन आराध्या ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। रुद्राक्ष ने कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। आराध्या ने भी कहा। रुद्राक्ष ने खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आराध्या जिद्दी मत बनो। मैं जिद्दी नहीं हो रही हूँ। मैं अभी हॉस्पिटल वापस नहीं जाना चाहती। मैं वहाँ पर अकेलापन महसूस करती हूँ। आराध्या ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए इससे पहले कि रुद्राक्ष अपनी बात पूरी कर पाता और आराध्या उसकी बात काट कर हंसते हुए बोली, हाँ ठीक है, आप कल रात की तरह ही मेरे साथ रहोगे, है ना? उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हमारी लड़ाई अलग बात है, लेकिन तुम्हें इस तरह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने की परमिशन नहीं है। मुझे परेशान मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप कल रात जहाँ भी थे वापस जा सकते हो। मुझे अकेले रहने दीजिए। आराध्या ने कहा, तुम्हारा घाव कल रात फिर से कैसे खुल गया? रुद्राक्ष ने पूछा। उसे इग्नोर करते हुए आराध्या दूसरी तरफ जाने लगी। उसे ऐसे खुद को इग्नोर करते देख रुद्राक्ष अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने आराध्या को अपनी तरफ खींचा और जोर से बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। लेकिन रुद्राक्ष को अपनी पूरी ताकत से पीछे धकेलते हुए आराध्या ने कहा, क्यों? मैं आपको क्यों बताऊँ? जब आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते तो आप मेरे बारे में सब कुछ क्यों जानना चाहते हैं? फिर एक गहरी सांस लेकर वह आगे बोली, जब आप कुछ भी मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते तो आप भी यह उम्मीद मत रखना कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आराध्या को और भी जोर से पकड़ते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अगर मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता तो ज़रूर मेरे पास कुछ अपने रीजंस होंगे। इसकी क्या तुम मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो? उसकी बात सुनकर आराध्या हंसी और बोली, ठीक है, तो फिर हॉस्पिटल छोड़ने के लिए मेरे पास भी रीजंस है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर सिंघानिया इसका रिस्पेक्ट करेंगे। वे दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, रुद्राक्ष ने कहा। लेकिन मेरे लिए सेम है, आराध्या ने भी कहा। इतना जिद्दी मत बनो आराध्या। मैं जिद्दी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे फैसले का उसी तरह रिस्पेक्ट करें जैसे आप चाहते हैं कि मैं आपका रिस्पेक्ट करूँ। फिर अचानक वह हंसने लगी और बोली, मैं अभी एक बेवकूफ़ की तरह महसूस कर रही हूँ। आपको क्या लगता है? कभी कभी आप मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं और मुझे महसूस कराते हैं कि मैं आपके लिए कितनी खास हूँ, आपकी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ। लेकिन अगले ही पल आप मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे मैं आपके लिए कुछ भी ना हो। आपने मुझसे कहा था कि आप हर बार मेरे साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी आपने मुझे उस रात हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया। तुम अच्छी तरह से जानती हो आराध्या कि यह सच नहीं है, रुद्राक्ष ने कहा। उसे दूर धकेलते हुए आराध्या ने कहा, फिर क्यों? आप मुझे यह बताने में हिचक क्यों महसूस कर रहे हैं कि आप पर हमला क्यों किया गया और वह हमलावर कौन था? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? रुद्राक्ष ने कहा, आप जानते हैं कि जब मैंने किसी को आप पर हमला करते हुए देखा तो मुझे कैसा लगा? आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कितनी डरी हुई थी। आप बस यही कहते रहते हैं कि आपके पास अपने रीज़न है। क्या रीज़न है? मुझे सच में जानना है। ऐसी क्या बात है जो आप अपनी पत्नी को नहीं बता सकते? मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे यह सब जानने का हक है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे साथ गलत हो रहा है? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। हम अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। चलो पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। इस बार आराध्या की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मैं मर भी जाऊँ तो भी मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ। क्या आप समझ गए? अब बेवकूफ़ी करना बंद करो, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की तरफ इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, अगर अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ जानना बेवकूफ़ी है तो मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर आपको प्यार करना और आपकी परवाह करना बेवकूफ़ी है तो हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। रुद्राक्ष ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, तुमने क्या कहा? इससे पहले कि आराध्या जवाब दे पाती उसे फिर से चक्कर आने लगे। एक हाथ से अपना सिर पकड़कर उसे खुद को स्टेबल करने की कोशिश करने लगी। आराध्या! रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह उसके बालों को छू पाता, आराध्या कुछ कदम पीछे हट गई।
बेड का एक सिरा पकड़ते हुए आराध्या ने कहा, डोंट टच मी। आप अपने सारे सीक्रेट और रिस्पेक्ट का अपने पास रख सकते हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। इससे पहले कि मैं आपसे प्यार करने के लिए रिग्रेट करूं, आप चले जाइए यहाँ से। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपने दिल में चुभन महसूस की। उसे समझ में आया कि उसने कुछ घंटों में आराध्या को कितना हर्ट किया था और उसके बारे में जानने का हक आराध्या को था। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम ठीक नहीं लग रही हो। आराध्या हंसी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती वह बेहोश हो गई। जब रुद्राक्ष ने उसे जमीन पर गिरते हुए देखा तो वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ा और अपनी बाहों में पकड़ लिया। कई बार उसके गालों को टैप करते हुए रुद्राक्ष ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब आराध्या को होश नहीं आया तो उसने आराध्या को बेड पर लिटा दिया और नीचे की ओर दौड़ा। नीचे दादाजी और दादी, घर के सारे मेंबर्स नीचे हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी उन्होंने देखा रुद्राक्ष दौड़ के नीचे आ रहा है। अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मॉम, डॉक्टर सार्थक। कौन सा डॉक्टर? तुम्हें डॉक्टर क्यों चाहिए? साक्षी जी ने पूछा। क्या आराध्या ठीक है? दादी ने भी पूछा। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। भाई भाभी को क्या हुआ? समर, जो अभी अभी सिंघानिया पैलेस आया था, उसने जब रुद्राक्ष को ऐसे देखा तो पूछा, तुम जल्दी से सार्थक को कॉल करो, उससे 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आने के लिए कहो। यह कहकर रुद्राक्ष वापस ऊपर की तरफ चला गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, इसलिए दादी और साक्षी जी रुद्राक्ष के पीछे पीछे ऊपर चली गई, जबकि समर्थ ने सार्थक को कॉल किया। बेडरूम के अंदर आकर रुद्राक्ष ने आराध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जगाने की कोशिश की। जब साक्षी जी और दादी ऊपर आई तो उसने उन्हें देखा। आराध्या बेड पर बेहोश लेटी हुई है। उसे क्या हुआ? साक्षी जी ने पूछा। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और वॉशरूम के अंदर भाग गया। कुछ देर बाद गीला टॉवल के साथ बाहर आया। फिर वह जमीन पर बैठ गया और उस टॉवल से आराध्या का चेहरा साफ करने लगा। साक्षी जी रुद्राक्ष को देखकर इतना तो समझ गई थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रुद्राक्ष के पास आकर साक्षी जी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। अब तक आशुतोष जी और दादाजी भी ऊपर आ गए थे। सार्थक को कॉल करके पूछो कि वह कहाँ पहुँचा, साक्षी जी ने आशुतोष जी से कहा। आशुतोष जी ने अपना सिर हिलाया और जल्दी ही सार्थक को कॉल किया। रुद्राक्ष बिना कुछ कहे आराध्या का चेहरा पोंछता रहा। आराध्या का चेहरा पीला दिख रहा था। ठीक है बेटा, अब तुम रुक जाओ, साक्षी जी ने कहा। मॉम, यह सब मेरी गलती है, रुद्राक्ष ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन साक्षी जी ने सुन लिया। साक्षी जी ने आह भरी और कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शांत हो जाओ। अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो आराध्या की देखभाल कौन करेगा? उसे तुम्हारी ज़रूरत है। इससे पहले कि रुद्राक्ष कुछ कहता, सार्थक वहां पर आ गया। सार्थक ने जब रुद्राक्ष की हालत देखी तो वह समझ गया कि यह बहुत सीरियस मैटर है। रुद्र, तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे भाभी को चेक करने दो, सार्थक ने कहा। रुद्राक्ष बाहर से चुपचाप उठ गया और बेड की दूसरी तरफ चला गया। आराध्या के पास बैठकर सार्थक ने उनकी पल्स चेक की। कुछ देर बाद सार्थक ने कहा, सब कुछ नॉर्मल है, हो सकता है कि भाभी स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई हो, उससे चक्कर आ रहे थे, रुद्राक्ष ने कहा। तो सार्थक ने भी कहा, वो बहुत कमज़ोर है इसलिए। ठीक है, लेकिन उसे ठीक से चेक करो, अगर उसे फिर से कुछ हुआ ना तो तुम जिंदा नहीं रहने वाले, रुद्राक्ष ने धमकी भरे लहजे में कहा। रुद्र, तुम अपने दोस्त से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? भूलो मत, वह एक डॉक्टर है और वह आराध्या के इलाज के लिए ही यहाँ पर आया है, साक्षी जी ने कहा। सार्थक ने एक पाउच बनाया और साक्षी जी के गले लगते हुए बोला, वह कल से मुझे धमका रहा है। साक्षी जी ने उसका सिर थपथपाया और कहा, आह बेचारा, तुम चिंता मत करो, आराध्या के होश में आने के बाद मैं उसे पनिशमेंट जरूर दूंगी। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, यू आर द बेस्ट। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, एक बार और चेक करो, क्या हम उसे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए? सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वह जल्द ही जाग जाएगी, उसे अभी आराम करने दो और उसे ज़्यादा स्ट्रेस मत लेने दो। रुद्राक्ष ने भी सिर हिलाया। ठीक है रुद्र, तो फिर तुम आराध्या के पास रहो, हम सब नीचे हैं। इतना कहकर साक्षी जी और बाकी सब कमरे से बाहर निकल गए। उन सब के जाने के बाद रुद्राक्ष आराध्या के पास बैठ गया और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, सॉरी माय लव, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मुझे यह भी पता है, लेकिन अगर तुम सच जानने के बाद मुझे छोड़कर चली गई तो
मुझे तुम्हें खोने का डर लगता है और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खो नहीं सकता, रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में कहा। फिर अचानक उसे आराध्या के कन्फेशन के बारे में याद आया तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसके गालों को सहलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, स्टूपिड गर्ल, तुमने आज पहली बार मुझे अपने प्यार के बारे में कन्फेस किया, वह भी तब जब हम लड़ रहे थे। इडियट, मैं भी हमेशा तुमसे प्यार किया है मिसेस सिंघानिया, और मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा, रुद्राक्ष ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा। तो आगे इस स्टोरी में क्या होता है? क्या रुद्र अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में आराध्या को बताएगा? जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।